हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। माय नेम इज़ शिवम शर्मा। तो गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जो कि एक एटम के ऊपर दी गई है और उसको डाल्टन ने दिया है। आप देख रहे होंगे इसमें डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, यानी कि पहले ही पता चल रहा है कि ये एक थ्योरी जो है वो एटम के ऊपर दी गई है। तो आइए गाइस डिस्कस करते हैं इस वीडियो में कि ये डाल्टन्स थ्योरी क्यों दी गई है और इसका क्या यूज़ है। ठीक है, तो आइए इसकी डिफिनीसन के बारे में थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। एन एटम्स इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ अ सबस्टेंस विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, एंड पोसेस ऑल द प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो किसी पदार्थ का एटम किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा भाग है जो कि वह छोटे से छोटा अविभाज्य कण है जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। ठीक है, और उस पदार्थ के उस एटम में उसके सभी गुण प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि ऐसे समझिए आप, ये कोई एटम ये कोई सबस्टेंस है, यानी कि पदार्थ है। अभी रुकिएगा गाइस, ये कोई सबस्टेंस है, इसका स्मॉलेस्ट पार्ट, छोटे से छोटा स्मॉलेस्ट पार्ट, फिर इसका जो स्मॉलेस्ट पार्ट है इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, डिवाइडेड, नॉट डिवाइडेड, इसको आगे डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी पदार्थ का छोटे से छोटा भाग है जो कि रासायनिक क्रिया में भाग लेता है और इस पदार्थ के सारे गुण जो हैं वो एटम में प्रेजेंट होते हैं। तो गाइस इतनी बात आप समझ गए होंगे, इसकी डिफिनीसन दी गई है, आप नोट कर लीजिए। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, डाल्टन्स फर्स्टली यूज टू एटम बर्ड्स एंड मॉलिक्यूल बर्ड्स एवोगैड्रो। ठीक है, एटम बर्ड्स का जो यूज़ है वो सबसे पहले डाल्टन्स ने किया था और मॉलिक्यूल बर्ड का जो यूज़ है वो एवोगैड्रो ने किया था। ठीक है, तो इतनी चीज़ आप समझ गए होंगे गाइस। अब बात कर लेते हैं इसकी विशेषताओं के ऊपर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटम्स। ठीक है, पहला पॉइंट इसका है एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड, यानी कि एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता डाल्टन के अनुसार। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, ड्यूरिंग एनी केमिकल्स रिएक्शंस एटम कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस में एटम को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है, क्रिएटेड एंड नॉर डिस्ट्रॉयड। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, तो ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर सिमिलर टू ईच अदर इन प्रॉपर्टीज लाइक साइज एंड मॉस इटसेट्रा। ठीक है, तो एलिमेंट्स के सभी एटम्स की प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो सिमिलर होती हैं, मतलब सेम होती हैं। जैसे कि उसका मास, ये देखिए, ये उसका मास और साइज एंड इटसेट्रा प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होती हैं। ठीक है, नंबर 4 पॉइंट पे आते हैं, एटम्स आर डिफरेंट, एलिमेंट्स आर डिफरेंट। ठीक है, तो भिन्न भिन्न एलिमेंट्स के भिन्न भिन्न एटम्स होते हैं। ठीक है, भिन्न भिन्न तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु या एटम्स होते हैं। नंबर 5 पे आते हैं, एटम्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड एटम्स। ठीक है, सभी एटम्स आपस में मिलकर एक कंपाउंड एटम को फॉर्म करते हैं या बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गाइज मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स प्रोवाइड करवाया है जो कि डाल्टन्स ने दिया है। इसको डाल्टन्स एटॉमिक स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गाइस, ये एक एटम है हमारा जो कि डाल्टन्स एटम कहा जाता है इसको। और आगे की प्रोसेस में आते हैं, तो ये एक एटम है, इसमें एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, 3 प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और थॉमसन ने जो है वो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी और गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी और चैडविक ने की थी न्यूट्रॉन की। तो इतनी बात गाइस आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है वो एटम का जो है वो न्यूक्लियस है, ये पूरा एटम है और ये जो बीच में आपको दिख रहा है वो न्यूक्लियस है एटम का। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो प्रेजेंट रहते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है, उस पर निगेटिवली चार्ज होता है। तो गाइस इतनी बात आप समझ गए होंगे, अच्छे से नोट कर लीजिए कॉपी में, और एग्ज़ाम में आपको यही लिखना होगा और यही पूछा जाता है, बस इसके आगे और ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स अभी बची हैं, वो भी कर लीजिए। तो अब बात करते हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के बारे में। मेरिट्स के बारे में बात करते हैं, तो द लॉ ऑफ इंडक्टिबिलिटी ऑफ मैटर कैन बी एक्सप्लेनेड फ्रॉम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अनुसार मैटर की इंडक्टिबिलिटी के नियमों की भी व्याख्या की जा सकती है।
सेकेंड नंबर पे आते हैं, द रूल्स ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कैन बी एक्सप्लेनेड फ्रॉम दिस थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार रासायनिक संयोजन के नियमों की भी व्याख्या की जा सकती है। तो इतनी बात आप गाइस समझ गए होंगे कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की क्या मेरिट्स हैं। अब बात करते हैं इनकी डीमेरिट्स, यानी कि दोष, इन्होंने किन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो वाई डू एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर्स, यानी कि जो सेम एलिमेंट्स के एटम्स हैं वो आपस में कॉम्बिनेशन क्यों करते हैं, इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ने। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, वाई डू एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन टर्म्स ऑफ बैलेंस एंड मास। ठीक है, तो दो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम के संयोजकता और मास अलग अलग क्यों होते हैं, इस चीज़ को भी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ने नहीं बता पाया। तो ये हो गई मेरिट्स, ये डीमेरिट्स। तो आज के लिए गाइस बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, उसमें हम बात करेंगे थॉमसन्स मॉडल के बारे में। थैंक यू गाइस।